नमस्कार, स्वागत है आपका। राजधर्म देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हिमाद्री शर्मा। और राजधर्म में सबसे पहली खबर राजस्थान की सियासत से जुड़ी। लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस में बड़ी सेंध। पूर्ववर्ती गहलोत सरकार के 2 पूर्व मंत्री थामेंगे बीजेपी का दामन। 2 पूर्व मंत्री समेत कई नेता बीजेपी में होंगे शामिल। पूर्व मंत्री लालचंद कटारिया और राजेंद्र यादव बीजेपी में शामिल होंगे। लालचंद कटारिया ने जी राजस्थान से फोन पर इस बात की पुष्टि की और कहा, अभी क्षेत्र में हूं, शाम तक वापस लौटूंगा। कल ज्वाइनिंग के बाद हेडा खान जाएंगे कटारिया और यादव। उत्तराखंड के हेडा खान में है दोनों की आध्यात्मिक आस्था। रिचपाल मिर्धा और विजयपाल मिर्धा की भी तैयारी। सेवा दल के प्रदेश मुख्य संगठक रहे सुरेश चौधरी भी होंगे शामिल। वहीं शाहपुरा से पूर्व विधायक आलोक बेनीवाल भी बीजेपी में जाएंगे। भीलवाड़ा के रामपाल शर्मा भी बीजेपी में जाएंगे। कल सुबह 11 बजे बीजेपी प्रदेश मुख्यालय पर ज्वाइनिंग होगी इन सभी नेताओं की। तो लालचंद कटारिया ने फोन पर पुष्टि की है कि कल बीजेपी ज्वाइन करेंगे। जी राजस्थान से एक्सक्लूसिव बातचीत में फोन पर पुष्टि की उन्होंने। कहा, अभी क्षेत्र में हूं, शाम तक वापस लौटूंगा। कल ज्वाइनिंग के बाद हेडा खान जाएंगे कटारिया। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले भारतीय जनता पार्टी का परिवार एक बार फिर अपना विस्तार करता दिखाई देगा। पार्टी में कुछ बड़े चेहरों को शामिल करने पर सहमति बन गई है। रविवार सुबह 11 बजे राजस्थान बीजेपी के प्रदेश मुख्यालय पर होने वाले कार्यक्रम में नए चेहरों को सदस्यता दिलाई जाएगी। इसमें पूर्ववर्ती गहलोत सरकार में मंत्री रहे लालचंद कटारिया और गृह राज्य मंत्री रहे राजेंद्र यादव का नाम शामिल है। जाट राजनीति में नागौर के मिर्धा परिवार का बड़ा नाम रहा है और इस परिवार से पूर्व विधायक रहे रिचपाल मिर्धा के साथ ही उनके बेटे विजयपाल मिर्धा भी बीजेपी में शामिल होंगे। इसके साथ ही भीलवाड़ा के रामपाल शर्मा भी बीजेपी में जाएंगे। बीजेपी के प्रत्याशियों की पहली लिस्ट में चूरू से राहुल कांसवा के नाम को काटे जाने के बाद प्रदेश में जाट राजनीति उबाल पर दिखी। सोशल मीडिया के कुछ प्लेटफॉर्म पर जाट नेता का टिकट काटे जाने की बात उठी, लेकिन राहुल कांसवा की जगह टिकट पाने वाले देवेंद्र झांझड़िया भी इस समाज से आते हैं, लेकिन उनका जिक्र ज्यादा नहीं दिखा। ऐसे में पार्टी इन सारी चर्चाओं की काट के लिए जाट समाज के कुछ बड़े चेहरों को अपने साथ जोड़ रही है। राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री और गुजरात की राज्यपाल रही डॉक्टर कमला जाट समाज में बड़ा नाम रही है और उनके पुत्र विधायक शाहपुरा के पूर्व विधायक आलोक बेनीवाल भी बीजेपी का दामन थामेंगे। इस पूरी लिस्ट में सुरेश चौधरी का नाम भी महत्वपूर्ण हो जाता है। कांग्रेस सेवा दल के प्रदेश मुख्य संगठक के रूप में 10 साल तक काम संभालने वाले सुरेश चौधरी भी बीजेपी का दामन संभालेंगे। राजस्थान में यह पहला मौका होगा जब सेवा दल के बड़े पद पर रहा कोई नेता कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आ रहा है। कांग्रेस के बड़े चेहरों को बीजेपी में शामिल करने का यह कार्यक्रम बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में होगा। इस दौरान भाजपा के प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह, सह प्रभारी विजया राहटकर, सीएम भजनलाल शर्मा, प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी समेत नई प्रमुख चेहरे मौजूद रहेंगे। लेकिन लोगों के मन में इस बात की जिज्ञासा भी होगी कि ये लोग स्वेच्छा से आ रहे हैं, मोदी की नीति से प्रभावित होकर आ रहे हैं या किसी तरह का दबाव इन लोगों पर है। इसके साथ ही सवाल कांग्रेस नेतृत्व और आलाकमान पर भी उठ रहे हैं कि आखिर पार्टी अपने पुराने नेताओं को साथ जोड़कर रख पाने में नाकाम क्यों रही। शशि मोहन शर्मा, जी मीडिया, जयपुर। और चलिए इस खबर पर और अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी विष्णु शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विष्णु, कल कांग्रेस को बड़ा झटका लगने वाला है। नामी नेता बीजेपी ज्वाइन करने जा रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस से सवाल, कमी कहां रह गई? बिल्कुल हिमाद्री, बड़ा सवाल है यहाँ पर ये कि कांग्रेस के जो कई दिग्गज नेता यानी वर्षों से जिन्होंने कांग्रेस के साथ पले बढ़े हैं, राजनीति सीखी और राजनीति में
आगे भी बढ़े हैं वो कांग्रेस छोड़कर बीजेपी ज्वाइन करने वाले हैं। तो ऐसे में ये सवाल सबसे बड़ा है कि कमी कांग्रेस में है या नेता किसी दबाव में आगे बढ़ रहे हैं। कि अगर बात की जाए, राजेंद्र यादव का नाम बताया जा रहा है, उन पर पिछले दिनों कार्रवाई हुई थी ईडी की। तो ऐसे में सवाल ये भी उठा है कि कहीं उस दबाव में वो बीजेपी ज्वाइन नहीं कर रहे हैं। लालचंद कटारिया उनका नाम है प्रमुख तया से, वो यहाँ कल ज्वाइन करने वाले हैं। बड़े जो दिग्गज चेहरे हैं, ये एक पहला मौका भी होगा अगर माने तो। विधानसभा में चुनाव के दौरान कई नेता कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में आए थे और दामन थामा था, उनमें कुछ को टिकट मिल गया था, कुछ नहीं है। अभी महेंद्रजीत मालवीय आए थे, लेकिन पहला मौका होगा जब इतनी बड़ी तादाद में इतने बड़े नेता यहाँ कांग्रेस छोड़ के बीजेपी का दामन थाम रहे हैं। तो सवाल लाजमी है कि कांग्रेस क्या इन नेताओं को संभाल नहीं पाई, या कांग्रेस की किन नीतियों के कारण ये लोग कांग्रेस छोड़ने पर मजबूर हुए हैं, या इनका क्या और मंतव्य था जिससे ये बीजेपी की तरफ मुखर हो रहे हैं। वहीं दूसरी ओर जो राजनीतिक हलके हैं उनमें सियासी सवाल ये भी है कि बीजेपी की ओर से कोई दबाव नहीं था, जो जांच एजेंसियां उनका दुरुपयोग जैसे माना जा रहा है, लेकिन वो सवाल गौण भी हो जाता है क्योंकि इतनी बड़ी तादाद में जब नेता आ रहे हैं तो इतने बड़े जो लोग हैं उन तमाम लोगों पर कहीं एक साथ एजेंसियों का दुरुपयोग दिखाई देता है। एक या दो नेता जिस पर माना जा सकता है, लेकिन इतनी बड़ी तादाद में जब नेता आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं बड़ा कारण यहाँ पर रहता है। तो कहीं कांग्रेस से विमुख हो रहे हैं नेता, तो उसको लेकर भी सियासी गलियारों में बात है। कांग्रेस अपनी बात कह रही है कि दबाव में रहते हैं, जबकि बीजेपी का नेताओं का साफ कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो नीतियां हैं देश को ले जा रहे हैं, 5वीं विश्व की बड़ी अर्थव्यवस्था बना दी है। अब डबल इंजन की सरकार राजस्थान में है, तो ऐसे में ये नेता इनसे प्रभावित होकर दिए मोदी की जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, नीतियां, उनसे प्रभावित होकर बीजेपी में आ रहे हैं। सवाल अपनी जगह है, लेकिन ये बड़ा मामला है, मौका है कि कांग्रेस के इतने नेता एक साथ बीजेपी का दामन थाम रहे हैं तो कांग्रेस को बड़ा झटका लगने वाला है। क्योंकि जिन्होंने लगातार राजनीति की है, जैसे मेरे सहयोगी ने अभी बताया आपने रिपोर्ट में भी कि सेवा दल कांग्रेस का अग्रिम संगठन माना जाता है, उसके जो प्रमुख रहे हुए हैं सुरेश चौधरी। बिल्कुल विष्णु, तो इन नेताओं की जो ज्वाइनिंग है वो कांग्रेस के लिए भी कई सवाल खड़े करती नजर आ रही है, तो बीजेपी के लिए भी कई सवाल खड़े करते नजर आ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए।